प्यार है। क्या आपने कभी सोचा है एक बेटी के मौन में कितना दर्द छिपा होता है? आज की कहानी दीपा की है, जिसने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने सबसे बड़े सपने की बलि दे दी, जिसने खुद की खुशियों को मार दिया ताकि उसके बूढ़े पिता का सिर समाज में कभी न झुके। लेकिन अंत में जो हुआ वो आपकी रूह कंपा देगा। आज की ये 60 मिनट की विशेष कहानी उन सभी बेटियों के नाम है जो खामोशी से सब सहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीपा के त्याग की यह दास्तान। गांव की एक कच्ची सड़क पर दीपा अपने पिता का हाथ थामे दौड़ रही थी। उसके हाथों में कॉलेज का फॉर्म था। वो गांव की पहली लड़की थी जिसका दाखिला शहर में हुआ। दीपा के पिता रामू काका दिन भर पत्थर तोड़ते थे। उनके हाथों के छाले गवाह थे कि उन्होंने दीपा को पढ़ाने के लिए कितना पसीना बहाया है। रामू काका अक्सर कहते, बेटी, मेरी फटी कमीज मत देख, तू बस अपने सुनहरे भविष्य को देख। दीपा को याद था वो बचपन, जब बारिश में छत टपकती थी। रामू काका खुद भीगते रहते पर दीपा की किताबों पर पॉलीथीन ढक देते थे। गांव के लोग ताने देते, लड़की को पढ़ाकर क्या होगा, कल को पराए घर ही तो जाएगी। पर रामू काका का एक ही जवाब था, मेरी बेटी मेरा अभिमान है। शहर जाने के बाद दीपा की दुनिया बदल गई। वो एक छोटे से हॉस्टल में रही जहां पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। पैसे बचाने के लिए वो दिन में कॉलेज जाती और रात को कॉल सेंटर में काम करती। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल शहर के सबसे अमीर जमींदार का इकलौता बेटा था। राहुल को दीपा की सादगी भा गई। वो दीपा की पढ़ाई में मदद करता, उसके लिए नोट्स तैयार करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। राहुल ने एक दिन दीपा से कहा, दीपा, मैं तुम्हारे संघर्ष का सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। दीपा की आंखों में सपने तैरने लगे। उसे लगा जैसे उसके सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। पर उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। एक दिन गांव से खबर आई कि रामू काका की तबीयत खराब है। दीपा भागकर गांव पहुंची। वहां उसने देखा कि जमींदार के गुंडे उसके पिता को जमीन पर घसीट रहे थे। जमींदार कोई और नहीं, राहुल के पिता ठाकुर भानु प्रताप थे। ठाकुर चिल्ला रहा था, रामू, मेरा पुराना कर्ज सूद समेत लौटा, वरना ये घर मेरा हो जाएगा। दीपा सामने आकर खड़ी हो गई। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंसा, अच्छा, तो ये है वो बेटी जिस पर तूने मेरा सारा पैसा उड़ा दिया। भरी पंचायत में ठाकुर ने शर्त रखी, या तो कल सुबह तक पैसे दो या अपनी बेटी की पढ़ाई रोककर इसे मेरे खेतों में ताम्र मजदूरी पर लगाओ। रामू काका का सिर झुक गया। दीपा का कलेजा फट रहा था। उसी वक्त राहुल वहां पहुंचा। उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, पर ठाकुर ने राहुल से कहा, अगर तूने इस गरीब की लड़की का साथ दिया तो तू मेरा बेटा नहीं कहलाएगा। दीपा ने देखा कि उसके पिता पूरी पंचायत के सामने रो रहे थे। जिस पिता ने कभी सिर नहीं झुकाया, आज वो जमींदार के पैरों में थे। दीपा ने राहुल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेबसी थी। उसने एक गहरा सांस लिया और अपना फैसला सुनाया। उसने राहुल का हाथ छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज का बैग जला दिया। बोली, ठाकुर साहब, कर्ज उतर जाएगा, आज से दीपा शहर नहीं जाएगी। राहुल चिल्लाता रहा। दीपा ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपने कमरे में जाकर अपनी सारी किताबों को चूमा और उन्हें बक्से में बंद कर दिया। वह रात भर सोई नहीं। अगली सुबह वो हाथों में दरांती लेकर ठाकुर के खेतों में पहुंच गई। गांव वाले हैरान थे, कल की अफसर आज मजदूर बन गई थी। अगले 5 साल दीपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने दिन में मजदूरी की और रात को गांव की छोटी बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। पिता बीमार रहने लगे थे। दीपा उनकी दवा और घर का खर्च अकेले अपने दम पर उठा रही थी। उसके हाथों में अब छाले थे, चेहरे की चमक धूप में झुलस गई थी, पर उसकी आंखों की चमक नहीं बुझी। वो रात को छुपकर अपनी पुरानी रिसर्च फाइलों पर काम करती रहती। उधर शहर में राहुल ने अपने पिता से बगावत कर दी थी। उसने जमींदारी छोड़ दी और दीपा के बताए रास्तों पर गरीबों की मदद करने लगा। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो दूर से दीपा की खबर रखता था, पर दीपा ने उससे मिलने से मना कर दिया था। उसका कहना था, प्यार से बड़ा कर्तव्य होता है। 5 साल बाद गांव में कलेक्टर की गाड़ी आई। सबको लगा जमींदार ने फिर कोई चाल चली है, पर गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरी। वो शहर के उसी यूनिवर्सिटी की डीन थी जहां दीपा पढ़ती थी। उन्होंने दीपा की वो अधूरी रिसर्च फाइल पूरी दुनिया के सामने पेश की थी। दीपा की बनाई हुई सस्ती खाद की तकनीक आज करोड़ों किसानों की जान बचा रही थी। सरकार ने दीपा को पद्मश्री से सम्मानित किया। ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दीपा को उसने मजदूर बनाया था, आज पूरा देश उसके सामने खड़ा था। दीपा को शहर बुलाया गया। स्टेज पर जब वो पुरस्कार लेने पहुंची तो उसने अपने बूढ़े पिता को साथ खड़ा किया।
दीपा ने माइक पर बस एक बात कही, मजदूरी ने मेरे हाथ गंदे किए होंगे, पर मेरे पिता के संस्कार आज भी साफ हैं। राहुल वहीं भीड़ में खड़ा तालियां बजा रहा था। दीपा ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने राहुल को माफ कर दिया, पर अपनी पहचान खुद बनाई। आज दीपा का गांव एक स्मार्ट विलेज है, जहां हर बेटी के हाथ में किताब है। सीख, वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, अगर आपके इरादे नेक हैं तो मिट्टी से भी सोना निकल सकता है। अपनों के लिए किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे बटा श्री कृष्णा।